वाह भाई, दिल तो चाह रहा है कि बाप बेटी की ना तस्वीर लेके फ्रेम कर दूं और दीवार पे लगा दूं। मैं वहां पे रोटियां बना बना के थक रही हूँ और यहाँ बाप बेटी का इमोशनल सीन चल रहा है। आती हूँ अम्मी। रहने दो, जो काम करना था ना वो मैंने कर लिया है। आ रही हूँ अम्मी। ये अच्छा है, शबी के रूम को सीक्रेट सेल में भी तब्दील कर सकते हैं। क्या कहती है? एनी, तुम क्या करने वाले हो? क्या मतलब? मैं जानती हूँ तुम्हें सिकंदर ने 1 महीने का वक्त दिया है और तुम पर मुसलसल प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम जावियार की जिंदगी से चली जाओ। झूठ मत बोलना एनी। मैं जानती हूँ कि तुमने उनसे वादा किया है कि तुम 1 महीने में चली जाओगी। प्लीज चुप कर जाए। नहीं एनी, मैं चुप नहीं रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, अपना घर खराब नहीं करेंगी आप। मैं नहीं जानती मेरी शादी का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन सब सच जानकर मैं खामोश नहीं रह सकती। और अगर तुमने जावियार को सब कुछ नहीं बताया तो मैं उसे... नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। सुना आपने? वैसे भी आप क्या चाहती हैं? मैं अपना किया वादा तोड़ दूं, भूल जाऊं जो कसम खाई मैंने, जावियार की जान को फिर से खतरे में डाल दूं? हरगिज़ नहीं। जावियार को अपनी जिंदगी से निकाल तो सकती हूँ, लेकिन उसकी जिंदगी से खेल नहीं सकती। अपनी खाई हुई कसम नहीं तोड़ सकती। मैंने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। और जावियार की मोहब्बत का क्या होगा? भूल जाएगा वो रह लेगा मेरे बगैर खुश। वैसे भी क्या कमी है उसकी जिंदगी में? लेकिन तुम तो नहीं होगी ना उसके पास। डाल लेगा आदत वो मेरे बगैर जिंदगी गुजारने की। एनी, अगर तुम उसको छोड़ के चली गई तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो रहेगा, उसे रहना होगा। मैं हूं कौन उसकी जिंदगी में? मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसे मुझे भुलाना होगा। सारी चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और अब वो बच्चा नहीं है कि वो ऐसी जिद्दें करे। यही तो खतरे की बात है कि वो बच्चा नहीं है, और अगर तुमने उससे झूठ बोला तो वो बिखर जाएगा। शायद वो उस कैफियत में चला जाए जहां से उसको वापस लाना आसान नहीं हो। जो भी हो, लेकिन अब आप मुझसे वादा करें, आप उसे कभी भी नहीं बताएंगी कि इस सब में सिकंदर अंकल इन्वॉल्व थे। करें मुझसे वादा। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया है। प्लीज मेरा हौसला मत तोड़ें। प्रॉमिस करें कि मेरे लिए अपना घर खराब नहीं करेंगी। करें वादा। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे वाह एनी, तुमने तो पूरे लाउंज की वाइब ही चेंज कर दी। सचमुच? हाँ, इससे पहले कितना डल डल सा था, अब कितना लाइवली लग रहा है। हाँ, मैंने कहा थोड़ी सी वाइब चेंज होनी चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए। हाँ, वैसे भी इस घर में बड़ी घुटन सी है। एनी, ये ड्राइंग रूम की सेटिंग किसने बदली है? मैंने तो बस थोड़ा सा ही चेंज किया है। सोचा चेंज अच्छा होगा, और घर खुला खुला लगता है। ये घर बरसों से जिस तरह है ना उसी तरह रहने दो। अपने हिसाब से तब्दीली करने की कोशिश मत करो। सिर्फ कुशन से चेंज किए थे, कोई इस घर की तारीख चेंज नहीं करती थी। कल की आई लड़कियां इस घर की रवायात भी बदलेंगी। मैं वापस वैसे ही कर देती हूँ जैसे था। हाँ, यही बेहतर रहेगा। नहीं एनी, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी तब्दीली से कुछ अच्छा होता है तो होने दो। तुम लोगों का मसला ये है, तुम लोग समझ रहे हो कि ये सोफे खिसका के कुशन बदल के तुम लोगों को इस घर का इख्तियार मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई होगी नहीं। मैं जावियार को देख के आती हूँ। और ये तुमने क्या तरीका पकड़ लिया? तुम तो जैसे उसकी पीआर मैनेजर बन गई हो।
हर बात में उसकी तारीफ, हर बात में उसका साथ देने लगी हो, क्यों? जब कोई अच्छा काम करे तो उसको मान देना चाहिए। मुझे लगता है मेरी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ अपने हस्बैंड से शेयर कर लेती हूँ मैं। बाकी अपना काम आप कंटिन्यू रखें। जावियार, हाँ कहाँ गायब हो? मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ। तुम बताओ, काम हो गया तुम्हारा? खाक काम हो गया यार, तुम्हारी वजह से सारा काम रुका हुआ है। क्या, मेरी वजह से? हाँ ना, सारी चीज़ें डिसाइड करनी है ना अभी। कलर थीम क्या रखती हैं, डिज़ाइनिंग क्या होनी है, कौन से फ्लावर्स यूज़ करने, ये सब तो डिसाइड नहीं हुआ ना अभी तक। इन सब का फैसला मैंने करना है? हम दोनों ने करना है। अच्छा, तो क्या मैं अपना फैसला भी तुम पर छोड़ सकता हूँ? हाँ ना, वैसे भी तुम्हें तो ये सब मजाक लग रहा है। और जो तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है ना, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तुम्हें जो करना है वो कर लो। अरे यार बता तो दो ना, कौन से फूल हैं? मैंने पेज खोल लिया है। हाँ, आई कैन सी द आर्टिकल। चलो, लेट मी गेट थ्रू दिस आर्टिकल, फिर आई गिव यू माय कमेंट्स ऑन दिस, ओके? आई कॉल यू बैक। किसका फोन था? ऑफिस का था, एक ऑफिस का आर्टिकल आया है, उसी को गो थ्रू कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन दोनों से कौन सा मैं फंक्शन में पहनूं? ये वाला या ये वाला? ये वाला, ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मेरी चॉइस पे डाउट था? यकीन है, लेकिन अपनी तसल्ली करने में कौन सी बुराई है? अच्छा सिकंदर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। सिकंदर, मुझे बात करनी है। इतनी जरूरी बात है? किस बारे में? आप आके। हाँ भाई, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये सब क्या है जावियार? देखो, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर एनीज किचन का फर्स्ट काउंटर बनेगा जहाँ पर लोग आके ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, और उस कोने में तुम्हारा जूस बार होगा जहाँ पर लोग फ्रेश जूस से सॉफ्ट ड्रिंक्स बेवरेजेस को ऑर्डर देंगे, और उस कोने में तुम्हारा किचन होगा। वो किचन किस तरीके से डिजाइन करना है ये मेरा डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो वो तुम खुद डिसाइड करोगी। चलो, अब मुझे ये बताओ कि एनीज किचन का फर्स्ट ब्रांच देखकर तुम्हें कैसा लगा? सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती जावियार। मुझे पता था कि ये इशू आएगा, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल चुका हूँ। कैसा हल? देखो, जब हम दोनों लाइफ पार्टनर बन सकते हैं तो फिर बिजनेस पार्टनर्स क्यों नहीं? पार्टनर्स? जावियार, पार्टनर बनने के लिए भी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है अभी, और अभी कोई भी मुझे लोन नहीं देगा, ना ही बैंक लोन दे सकता है। देखो, इसका भी हल है। वो ये है कि तुम बिजनेस के ऑपरेशन संभालोगी और मैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट। अब तुम इनकार नहीं कर सकते, और प्रॉफिट होगा 50-50, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ जावियार, तुम समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है, फिर हम 60-40 का रेशियो कर लेंगे। अब इससे ज्यादा लेवरेज मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छे हस्बैंड होने के साथ साथ मैं एक अच्छा बिजनेसमैन भी हूँ। इतने अच्छे क्यों हो तुम जावियार? क्या हो गया यार, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? ऐसे मौके पे तुम्हें खुश होना चाहिए, मुस्कुराओ यार। चलो, ऑन दैट नोट, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वेन्यू और एक्सप्लोर करवाता हूँ, ठीक? आ जाओ।